Question number 7 is I is equal to integration of sin x divided by sin x minus a कौन सा था क्या कितना तो ट्राई हाँ बात कौन को क्या अगर मैं तो फिर होगा Question number 7 is I is equal to sin x divided by sin of x minus a and d of x. Listen to me. I is equal to sin of x minus a plus a. ठीक है? क्या किया हमने? अंदर से सब्ट्रैक्ट और ऐड किया हमने a से. Clear? Divided by sin of x minus a. अभी यहां पे हम क्या करेंगे? इसको ऐसे करेंगे. अब बन गया आइडेंटिटी साइन ऑफ a plus b. What is sin of a plus b? Listen to me. It is sin a cos b plus sin के केस में पॉजिटिव होता है प्लस पे प्लस ठीक है cos के केस में अपोजिट साइंस होते हैं प्लस cos a sin b. अब मैं चीज का ध्यान रखूं I is equals to sin of a plus b. It is sin a cos b plus cos a क्या हुआ देखो साइन cos के केस में प्लस पे माइनस होता है और माइनस पे प्लस होता है साइन के केस में प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस ओके सो इट इज साइन ऑफ a प्लस b it is sin a cos b plus cos a sin b divided by sin of x minus a. अभी क्या करेंगे जरा बोलो इनको अलग अलग से लेंगे सेपरेट करेंगे इट इज साइन ऑफ x minus a cos a divided by sin of x minus a plus cos of x minus a sin of x minus a and sin a. इसमें ये कैंसिल हो जाएगा व्हाट्स रिमेनिंग cos a is constant इसको रखो बाहर यहां पे बचेगा 1 और d of x अलग लिया यहां पे sin a बाहर कांस्टेंट है और यहां पे बचेगा cot of x minus a and d of x. अब cos a की 1 की इंटीग्रेशन x so I is equal to cos a into x और यहां पे sin a cot की इंटीग्रेशन क्या है log mod of sin x cot x की इंटीग्रेशन log mod of अब देखो यहां पे सब्स्टिट्यूशन किया था हमने उस दिन अगर हम sin को पुट करेंगे as b उसकी डिफरेंशिएशन है cos तो यहां पे cot की इंटीग्रेशन होती है log mod of sin it's log mod of sin of x minus a. अभी देखो cot x की इंटीग्रेशन log mod of sin लेकिन ये x नहीं ये क्या है x minus a इसको इंटरनल डिफरेंशिएशन करो वो फिर 1 आएगा. Is that clear? It's plus c. So therefore I is equal to x cos a plus sin a log mod of sin of x minus a plus clear? अब समझ I is equal to e power 5 log x minus e power 4 log x divided by e power 3 log x e power 3 log x minus e power 2 log x 2 log x and d of x. कोई आइडिया कॉमन क्या करो e हम कर वैसे ऐसा करते हैं हमने पढ़ा है e पावर log x आपको पता है किसके बराबर है x के बराबर डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था मैंने इसका प्रूफ भी दिया था e पावर log x इज ऑलवेज x लेकिन ये अभी 5 साथ में है ना e सुनो e पावर log x किसके बराबर है x के बराबर इसके साथ में ये जो 5 है इसको हटाएंगे यहां से so I is equal to
e power log x power 5 log x power 5 एक माइनस e पावर log x power 4 e power log x power 3 e power log x power 2 and d of x. क्लियर? अभी यहाँ पे e और log सारे कैंसिल हो जाएंगे एज पर दिस, तो बचेगा सिर्फ ये, बचेगा x पावर 5, x पावर 4, x पावर 3, x पावर 2. अभी यहाँ पे कॉमन क्या है? x क्यूब से x स्क्वायर सॉरी, और यहाँ पे कॉमन क्या है? X. अभी देखो क्या है, I is equal to x पावर 4 बचेगा x माइनस 1, x पावर 2 बचेगा x माइनस 1. ठीक हो रहा? गलत मत करो. x पावर 4 यहाँ पे कॉमन तो x माइनस 1, x पावर 2 यहाँ पे कॉमन तो x माइनस 1, ये दो कैंसल. I is equal to it's only x स्क्वायर, और अब बताओ x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है? x क्यूब बाई 3 प्लस. क्वेश्चन नंबर हाँ तो işte bırak 7 part 16 लगेगा बार. आई एक प्रश्न एक क्वेश्चन पर शक मतलब जिस पे बात थोड़ा मुश्किल सुबह क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, लेकिन आप उसको देख लोगे अगर हम तो I is equal to e power 3 log x into x power 4 plus 1 into x power 4. बहुत आसान है ये भी, माइनस 1. खुशियात क्या करो इस e power log x power 3 divided by x power 4 plus 1. समझ आया? होल बोन माइनस 1 डिनोमिनेटर. अभी क्या बचा? e और log कैंसिल तो बचेगा e पावर x क्यूब डिवाइडेड बाय x 4 plus 1. अभी तो आसान बन गया ना, वहां वो कंप्लीट. So this is equal to v differentiate with respect to x, it is 4x cube dx is equal to dv, लेकिन ये है x cube dx, तो x cube dx is equal to 1 by 4 dv. So therefore I is equal to ये बन गया v सारा, और x cube dx किसके बराबर है? 1 by 4 dv. Now it is 1 by 4 log mod of v plus c. So I is equal to 1 by 4 log mod of what's v? x4 plus 1 plus 2 से. Question number 17. f dash of ax plus b. F dash of ax plus b. f of ax plus b whole power n. power n. ये तो सीधे क्वेश्चन बना के, ये फंक्शन है, ये डेरिवेटिव है, पुट करेंगे f of ax plus b is equal to b, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, f of x की डिफरेंशिएशन f dash of x. अब ये तो x है नहीं, ये क्या है? ax plus b, तो इसमें से क्या बचेगा? a, साथ में dx is equal to dv. So f dash of ax plus b is equal to 1 by a, dx is equal to 1 by a dv. So I is equal to, this is v power n, और अब बचा dx, ये और ये बन गया v पावर n, ये और ये मिला के क्या है? 1 by a dv. 1 by a, it's v power n plus 1 divided by n plus 1 c, which implies I is equal to 1 by a, फिर v का वैल्यू it's f of ax plus b power n plus 1 divided by n plus 1 plus. जरा चेक करो. Yes sir. अब ये है 20. Slowly. I is equal to Under root of 1 minus root x. 1 minus root x 1 plus root x. 1 plus root x D of d of x. अभी देखो इस क्वेश्चन में आपने क्या किया. देखो यहां पे x को हम पुट करेंगे, पुट x is equal to cos square theta.
क्या करो पुट Cos square x इज इक्वल टू cos square theta. अब देखो जब ये cos स्क्वायर बन जाएगा स्क्वायर रूट का कैंसिल को ये बन 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा। अगर आपको याद होगा ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर जो हमने थर्ड एक्सरसाइज पढ़ी है वहां पे एक क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस cos थीटा। कुछ याद आया? जरा देखो एक्सरसाइज 7.3 क्या क्वेश्चन नंबर 8 होगा। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? 1 minus cos x. अच्छा तो ये साथ कुछ चीज तो बात ना 1 माइनस पता है आइडेंटिटी इस्तेमाल कर तो वही आइडेंटिटी बनाया करो 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा तभी जाके मैंने x का वैल्यू पुट किया है cos स्क्वायर थीटा। सो पुट x इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अभी सुनो पुट x इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा पुट किया तो क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। x की डिफरेंशिएशन 1 है लेकिन साथ में क्या लिखते हैं dx। ये x स्क्वायर मानो आप x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x। अब ये cos थीटा है तो साथ में क्या आएगा माइनस sin थीटा और साथ में क्या आएगा d। यहां पे समझ आया x की डिफरेंशिएशन 1 मींस dx cos स्क्वायर मतलब x स्क्वायर इट्स 2x लेकिन ये x नहीं cos थीटा है इसको फिर से इंटरनल डिफरेंशिएशन करो दैट्स माइनस sin थीटा एंड d ऑफ थीटा। सो dx इज इक्वल टू minus twice sin theta cos theta is sin 2 theta and d of theta। फिलहाल इतना ठीक। अभी I is equal to integration of square root of 1 minus x की जगह cos square theta square और root cancel लिखेंगे पहले कि इतना पढ़ लिखो डायरेक्ट। समझ आया यहाँ पे? बाहर क्या है माइनस sin 2 थीटा d। अभी 1 माइनस cos थीटा में हम क्या करते हैं cos 2 थीटा की आइडेंटिटी है cos 2a की आइडेंटिटी है। cos 2a इज ट्वाइस cos स्क्वायर a माइनस 1 और इसी की दूसरी आइडेंटिटी है 1 माइनस ट्वाइस sin स्क्वायर a। फिलहाल ये देखो cos 2a is twice cos square a minus 1 इस 1 को इधर शिफ्ट करो it is cos 2a 1 plus cos 2a is twice cos square a। ठीक है इतना। अभी यहां पे क्या है cos थीटा 1 सॉरी ये वाला 1 plus cos थीटा ये डबल एंगल है 2a और राइट में इसका हाफ आ जाता है a। नहीं समझे उस दिन भी बताया 1 प्लस cos 2a अगर यहां से डबल है तो वहां से इसका हाफ है। अगर यहां से ही थीटा है तो वो वहां से उसका हाफ बन जाएगा थीटा बाई 2 पहली आइडेंटिटी। सेकंड cos 2a is 1 minus twice sin square a। ठीक है इसको इधर शिफ्ट करो सो twice sin square a is equal to 1 minus cos square a सॉरी cos क्या नहीं है 2a cos 2a और इसको मैं लेफ्ट साइड पे लिखता हूं इज इक्वल टू आई sin स्क्वायर a। अभी इन आइडेंटिटीज को अकॉर्डिंगली यूज करेंगे। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अब बताओ 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा वहां से इसका हाफ लेना पड़ेगा। ठीक है समझ आवा। सो इट इज ट्वाइस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस cos थीटा सॉरी 1 प्लस 1 प्लस cos थीटा इज दिस ट्वाइस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और बाहर है ट्वाइस sin 2 थीटा। सिग्नल में गए sin 2 थीटा एंड d ऑफ थीटा। इतना ठीक है। अभी 2 and 2 कैंसल इट इज tan स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड sin 2 थीटा। अभी ये कैंसिल हो जाएगा व्हाट्स रिमेनिंग इंटीग्रेशन ऑफ
देखो एंगल बेसिकली यट्स नो उस एंगल से थीटा बाई 2 और यहाँ पे थीटा है। अब यहाँ पे क्या किया देखो tan थीटा बाई 2, यहाँ पे हमने क्या करना है वापस लेकर आएंगे ट्वाइस sin थीटा cos थीटा, ठीक है। कैंसिलेशन तो होगी नहीं, क्या एंगल्स इन सेम के साथ में क्या था माइनस उसमें से तो ये को ध्यान। अभी सबसे पहले लिसन टू मी, 2 बाहर, ठीक है। अब इसमें से पहले tan थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2, सॉरी sin थीटा नहीं sin 2 थीटा बाई 2, क्लास का मतलब 2 थीटा बाई 2 पता है, 2 बाहर निकाला बचा sin थीटा। sin थीटा को हमने क्या किया 2 थीटा बाई 2 लिखा। अभी साथ में क्या है cos थीटा एंड d ऑफ थीटा। क्लियर? कुछ याद क्या है? I is equal to minus twice tan theta by 2 is sin theta by 2 cos theta by 2, और sin 2a किसके बराबर होता है twice sin a cos a, twice sin a cos a, और ये हमने बाहर रखा cos theta, इच मगर कुछ चेंज। अभी यहां पे कैंसिलेशन होगी ये और ये, ठीक है। अब क्या बचा 2 2s are 4, ये सबको मल्टीप्लाई है, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। इट्स I is equal to -4 sin स्क्वायर थीटा, और इन्हीं के साथ है cos थीटा, इट इज sin स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड cos थीटा d थीटा। अभी यहां तक समझ आया? सबसे पहले हमने क्या किया tan थीटा बाई 2, इट इज sin 2 थीटा इज ट्वाइस sin थीटा cos थीटा। इसमें से हमने sin 2 बाहर निकाला, ये जो टर्म है ना cos sin थीटा, इसमें हमने एंगल चेंज किया, हाफ बनाया। अब ये तो बन गई आइडेंटिटी, ये साथ में बाहर है, ये 2 हमने बाहर निकाला, ठीक है। cos कैंसिल हो गया, sin और sin कितना हुआ sin स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां तक समझ आया? अब आगे यही आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करेंगे, कौन सी? ये वाली। देखो कैसे, ये वाली आइडेंटिटी कैसे इस्तेमाल, sin स्क्वायर हमें चाहिए सिर्फ, या आप 2 के साथ भी ले सकते हो, 2 भी इसी के साथ रखो, ट्वाइस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। मुझे इस क्या करो यार 2 दिमो mc इत पार्टनी इज यार 2 ट्वाइस sin स्क्वायर a किसके बराबर है, इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। हां 2 आप वजन यहाँ पर आप लोग 2 एक उसको दिया ताकि ये आइडेंटिटी बन जाए। अगर मैं 2 आस्ट की टेंशन किया, ट्वाइस sin स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस चेंज करेंगे इसको, हम लिखेंगे ऐसे ट्वाइस sin स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब a को हमने क्या मान लिया थीटा बाई 2, वही तो है हमारे पास। ट्वाइस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, मतलब ये थीटा बन जाएगा। क्लियर? Twice sin square a is equal to 1 minus cos 2a. So twice sin square a means theta by 2. So it is 1 minus cos theta only. So I is equal to minus twice. It is 1 minus cos theta into cos theta and d of theta. इतना समझ आया? अच्छे से? Yes sir. तुम से फोटोग्राफ उतना शुरू है। Pass by can come. एक्चुअली यहाँ पे आइडिया नहीं था ना। अच्छा, to be continued, listen to me. It is now I is equal to minus twice, देखो 1 और cos को मल्टीपल करो तो cos थीटा minus cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। यस सर। समझा मैंने गलती बुझो ठीक है इतना। अभी देखो आगे I is equal to माइनस और माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा
माइनस और माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड माइनस ट्वाइस कॉस। अब आपको पता है जब कॉस स्क्वायर होता है वो आइडेंटिटी के बगैर सॉल्व नहीं होता, ठीक। सेम आइडेंटिटी ये वाली, अभी कहाँ जाएंगे, ये वाला, जल्दी जल्दी देखो। Twice cos square theta. cos 2a मैं लिखूंगा यहाँ पे cos 2a is twice cos square a minus 1. It's 1 plus cos 2a is equal twice cos square a, ठीक है। Therefore twice cos square theta किसके बराबर है? 1 plus cos 2a. So I is equal to its integration of इसके बदले 1 plus cos 2 theta, ये अलग रखो d theta minus 2 बाहर cos theta d। अभी बताओ क्या आएगा, I is equal to 1 की इंटीग्रेशन थीटा cos x की इंटीग्रेशन मतलब cos थीटा की इंटीग्रेशन sin 2 थीटा, लेकिन डिवाइडेड बाय 2 आएगा, cos की प्लस होती है ना इंटीग्रेशन, एंड माइनस ट्वाइस cos की इंटीग्रेशन sin थीटा प्लस c। अभी आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे थीटा को कन्वर्ट करना है वापस किसमें, x में, याद है हमने क्या पुट किया था, x इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। फिलहाल cos थीटा जहां पे है वहां पे रूट x आएगा, जहां पे cos x है वहां पे क्या लिखोगे, अब cos x तो है नहीं कहीं पे, तो आपने sin को कन्वर्ट करना है किसमें, cos। देखो ये sin थीटा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, गोवा ये sin 2 थीटा पहले लिखो ट्वाइस sin थीटा cos थीटा, उसमें से sin थीटा इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा cos थीटा। अच्छा थीटा को क्या करोगे, थीटा इज cos इनवर्स रूट x। इज दैट क्लियर? Yes, sir. समझ आया कि दिखाऊं पूरा भी, है क्या? I is equal to theta plus it is twice sin theta cos theta divided by 2 minus twice sin theta, ये कैंसिल हो गया। अभी बताओ अब आएगा, थीटा की जगह cos इनवर्स रूट x, sin थीटा इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा ऐसे ही रखोगे माइनस 2 साथ में रखो, sin थीटा इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, जहां पे cos स्क्वायर थीटा वहां पे रूट x आएगा, सॉरी x आएगा। फिर आगे देखो आप